160 कंट्रीज में एक्सेप्ट करती है टोफल। टोफल एक एक्सेप्टेड टेस्ट, टोफल को गोल्ड स्टैंडर्ड मांगते हैं। मान लो किसी ने कनाडा जाना है तो ਹੁਣ ऑप्शंस काफी हो चुके हैं। वो केड़े केड़े टेस्ट ने हुने? जो एसडीएस स्कीम है, ये आप एक मान के चल सकते हो कि ये एक्सप्रेस वे स्कीम। एसडीएस का जो अप्रूवल रेट है, वीजा अप्रूवल रेट है, वो करीबन 3 गुना है नॉर्मल रूट से। ਟੋਫਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमने कम कर दिए, हमने जो रीडिंग पैसेजेस थे वो कम कर दिए। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ। ਟੋਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟੋਫਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਈਟੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ ਤੇ। थैंक यू। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਫਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਫਲ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मिलता स्टूडेंट्स को। टोफल जो है वो दुनिया का सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ईटीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने टोफल को 1964 में सिद्धू साहब लॉन्च किया था। सो अगले साल टोफल के 60 साल पूरे हो रहे हैं एज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। टोफल जो है दुनिया में करीबन 12,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 160 कंट्रीज में एक्सेप्ट करती है टोफल। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, हर तरह की यूनिवर्सिटीज, हर तरह के कॉलेजेस, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी हमारे पसंदीदा डेस्टिनेशन कंट्रीज है जहाँ पे पंजाब के, हिंदुस्तान के बच्चे जाके पढ़ना चाहते बिल्कुल। हैं, वहां पे टोफल एक एक्सेप्टेड टेस्ट है। टोफल को गोल्ड स्टैंडर्ड मांगते हैं। और ठीक है। टोफल 4 कॉम्पिटेंसीज इंग्लिश की, अ, लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना, सो चारों को टेस्ट करता है। सो 4 कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंग्लिश, और टोफल उन चारों को टेस्ट करता है। टोफल का जो ओवरऑल स्कोर होता है 120 का होता है, जिसमें से आप 30 नंबर का हर सेक्शन होता है, और टोटल 120 नंबर का पूरा एग्जाम होता है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4-5 ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਹੁੰਦੇ? तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया मई के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट्स के पास चॉइस है फॉर एसडीएस के अप्रूवल के लिए। और मैं 1-2 मिनट लगाना चाहूंगा कि एसडीएस है क्या, सिद्धू साहब, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, आपके ਬਿਲਕੁਲ। दर्शकों के ਮੈਂ लिए। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਐਸਡੀਐਸ ਹੈ, जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਫਲ ਟੈਸਟ ਟੇਕਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ?
सो जो एसडीएस स्कीम है, ये आप एक मान के चल सकते हो कि ये एक्सप्रेस वे स्कीम। अगर एक नॉर्मल रूट में आपको स्टडी वीजा चाहिए तो कनाडा जाने के लिए, तो आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं उसमें। जो एसडीएस रूट है, उसके थ्रू आपके अगर सारे कागज कंप्लीट है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो 20 दिन के अंदर आपके पास एसडीएस का अप्रूवल आ जाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने जो पिछले कुछ सालों में देखा है, एसडीएस का जो अप्रूवल रेट है, वीजा अप्रूवल रेट है, वो करीबन 3 गुना है नॉर्मल रूट्स। सो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, और एक बहुत बड़ा फायदा है बच्चों को, कि जहाँ पे अगर एसडीएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं स्टडी वीजा के लिए, तो उनके चांसेस वीजा अप्रूवल के वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से एसडीएस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं आपको बताऊं, करीबन 75 से 80% एप्लीकेशन जो आज की डेट में कनाडा जाती है, वो एसडीएस रूट के थ्रू जाती ठीक है। सो इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया है, इतना ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं हिंदुस्तान के, कि अब तो ये डिफॉल्ट रूट बन गया है। तो ये है एसडीएस। तो एसडीएस के फायदे क्या है कि जल्दी वीजा मिलता है, चांसेस ऑफ वीजा बहुत ज्यादा है, और हर तरह के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कनाडा के अंदर वो एसडीएस के थ्रू बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। मई से पहले सिर्फ एक टेस्ट था जो कि अप्रूव्ड था एसडीएस के रूप के अंदर। 26 मई के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसमें 3 या 4 टेस्ट और ऐड कर रहे हैं, जो ठीक है। कि अब अप्रूव्ड है एसडीएस रूट के लिए, जिसमें टोफल भी एक है। ओके। और सो अब बच्चों के पास, जो कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, फिर आगे काम करना चाहते हैं, अब उनके पास ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन है कि वो, कि 4 या 5 टेस्ट में से जो उनको लगता है कि उनके लिए सबसे बेहतर है, वो टेस्ट दे सकते। तो हमेशा चॉइस इज ऑलवेज गुड, क्योंकि हम इस टाइम में हम सबको चॉइसेस चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें बोले कि सिर्फ एक ही टेस्ट है और आपको यही देना है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम कैनेडियन गवर्नमेंट ने उठाया है, और उसका बेनिफिट बच्चों को बहुत मिलेगा, दैट ये हमारा मानना है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੋਫਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਫਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ चाहोगे स्टूडेंट्स को? जरूर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा और कि हमने टोफल को बिल्कुल ही नए सिरे से लॉन्च किया है 26 जुलाई से। तो जो अब टोफल जो आज बच्चा दे रहा है, वो टोफल एक बिल्कुल अलग टेस्ट है, जो 26 जुलाई से पहले कोई बच्चा दे रहा था। क्यों क्यों ऐसा, क्या चेंज किया है हमने, ऐसा क्या हम उसके अंदर चेंजेस लाए हैं? सो अब टोफल दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट। 2 घंटे से कम समय में कोई भी बच्चा पूरे टोफल को टेस्ट को दे सकता है, टेस्ट सेंटर। पहली चीज। दूसरी चीज, टोफल के अंदर बहुत सारे तब्दीलियां लेके आए हैं हम, कि जिसके थ्रू वो बच्चा उसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके और दे सकता है। जैसे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हमने कम कैसे किया? हमने कम ऐसे किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमने कम कर दिए। हमने जो रीडिंग पैसेजेस थे वो कम कर दिए। तो अब इसीलिए इन सब चीजों को करने के बाद, हमने जो पहले 3 घंटे में एक टोफल का टेस्ट देता था बच्चा, अब वो 2 घंटे से कम कम समय में आप दे सकते। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे आपको लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन का जो स्कोर है, वो आप जैसे ही आप टेस्ट खत्म करोगे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि क्या स्कोर है आपका। ठीक है। आपका लगभग लगभग क्या स्कोर है। अब आप ये मान के चलो कि 120 में से, जैसे मैंने आपको बताया था 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, आपको 60 मार्क्स का में से आपको पता है आपका स्कोर कितना है। तो आपको पता है कि आप कहाँ खड़े हो।
आपका बिल्कुल। पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ, आपको हम्म। दोबारा देना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता। अब अगर मेरे 60 में से 45 नंबर आ गए उसमें, तो मुझे पता है मेरे निकल गए। क्योंकि हम्म। एसडीएस के लिए टोफल की जो रिक्वायरमेंट है वो 83 नंबरों की है, कि हम्म। 120 में से आपके 83 नंबर है तो आप एसडीएस रूट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मेरे को पता है कि 60 में से मेरे 45 आ गए, तो अगले जो 60 जिसका स्कोर मेरे को 4 या 5 दिन बाद मिलेगा, मेरे हम्म। को काफी अच्छी उम्मीद है कि मेरे 80 से ऊपर नंबर आएंगे, 83 से हम्म। ऊपर नंबर आएंगे। सो मेरी जो टेंशन है घर जाते हम्म। वक्त कि यार मुझे दोबारा से तो नहीं देना पड़ेगा, दोबारा बिल्कुल। से प्रिपेयर तो नहीं करना पड़ेगा, वो खत्म हो गई। हम्म। उसके अलावा जैसे ही आप टेस्ट खत्म करते हो, आपको ये पता है कि किस दिन मेरा टेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको हम्म। बार बार कहीं लॉग इन नहीं करना, बार बार कहीं फोन करके नहीं पूछना जी कि कब टेस्ट आ रहा है। आपको हम्म। डेट आ जाएगी कि इस दिन आपका टेस्ट आएगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट। और उस दिन आपके मेल बॉक्स के अंदर टेस्ट का रिजल्ट होगा। तो हमारा ये भी एक बहुत बड़ा मानना है कि बच्चों पे बहुत स्ट्रेस है आज की बिल्कुल। डेट में, बच्चों पे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है। जो हम सुनते हैं कि बच्चे बहुत गलत तरीके यूज कर लेते हैं। तो हमारा पर्पस ये भी है कि बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कैसे किया जाए। हम्म। अगर हम कुछ भी तरीकों से बच्चों को हेल्प कर पाए, हम्म। उनकी वो एंजाइटी, उनका वो टेंशन वो कम कर पाए, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। बट ये हमें फीडबैक मिल रहा है कि बच्चे बहुत खुश हैं इन चीजों से, कि हम्म। आपको पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे हम्म। पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मुझे प्रिपेयर करना है नहीं करना, या मुझे कॉलेज की एप्लीकेशन पे काम करना है, या हम्म। टेस्ट का काम हो गया मेरा, मुझे पता है मेरा निकल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हम लेके आए हैं टोफल के अंदर 26 जुलाई के बाद। सो आज की डेट में ये सबसे छोटा टेस्ट है, जो कि आप 2 घंटे से कम में कर सकते हो। हम्म। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सिद्धू साहब, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये पूरा टेस्ट, चारों स्किल्स जो मैंने आपको बात की, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये चारों आप 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। कुछ हम्म। टेस्ट है अभी जहां पे आपको दोबारा से जाना पड़ता है 15 दिन के अंदर बिल्कुल। अपनी एक स्किल को देने के लिए। यहाँ पे आपने 2 घंटे में आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको ठीक है। दोबारा कहीं नहीं जाना, एक बार आपने टेस्ट दे दिया, फिनिश। तो ये अगेन बच्चों की जो टेंशन है, अब कोई बच्चा एक छोटे शहर से दोबारा बड़े शहर जा रहा है टेस्ट देने के लिए, खर्चा भी है, पेरेंट्स का भी उसमें, उनके माता पिता को भी साथ लेके जाना पड़ता है, पूरा दिन खराब होता है। यहाँ पे आपने 2 घंटे गए, पूरा टेस्ट कंप्लीट करके आप घर वापस आ गए, आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट है, तो आपको दोबारा नहीं जाने की जरूरत। हम्म। इसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं स्पीकिंग सेक्शन है, उसमें हम्म। जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही पंजाबी बोलने के तरीके अलग है, हिंदी बोलने के तरीके अलग है, इसी तरह बिल्कुल। इंग्लिश बोलने के तरीके दुनिया भर में अलग है। अब अगर पीछे कंप्यूटर ही मेरे और आपकी इंग्लिश को, मेरी और आपकी हिंदी को, मेरी और आपकी पंजाबी को असेस कर रहा हो, तो हम्म। उसके पास तो उतना ही दिमाग है। बिल्कुल। हमने क्या कर रखा है कि जब अब मैं बोलता हूँ और जो मेरी स्पीकिंग को जब रेट करते हैं, तो हम्म। मशीन के अलावा, कंप्यूटर के अलावा, मेरी आपकी तरह एक मॉडरेटर बैठा होता है हम्म। जो कि सुन रहा होता है, हम्म। और जो उस स्कोर को मॉडरेट करता है कि नहीं भाई, ये हिंदुस्तान में इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है, एंड जो बच्चा है वो ठीक बोल रहा है। तो ये हम्म। हम इसे बोलते हैं फेयर, फेयर कि आप बच्चे की, बच्चे कहाँ से आ रहा है वो नहीं देख रहे, हम्म। कौन से देश से, कौन से मुल्क से, कौन से प्रांत से आ रहा है ये नहीं देख रहे, बट आप ये देख रहे हो कि वो इंग्लिश कैसे बोल रहा है, हम्म। उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है बच्चों को इसमें, जो कई बार जब आप खाली मशीन से ही उसको हम्म। स्कोरिंग करते हो, तो बच्चों को उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए उन्हें। तो ये काफी सारे इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस है जो हम लेके आए हैं इस नए टोफल के साथ। और एक ही पर्पस है इन सबके पीछे कि बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बच्चों की एंजाइटी लेवल कम हो, और बच्चों को जो उनकी तैयारी है उसके हिसाब से स्कोर मिले। ठीक है। अच्छा जैन साहब ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪ ਵੀ ਹੈ ਟੋਫਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। देखिए आज की दुनिया तो सिद्धू साहब चली ऐप पे रही है, चली फोन पे रही है। बिल्कुल। और हमारा भी यही मानना है कि बच्चे को तैयारी करने के लिए किसी क्लासरूम में तो जाना चाहिए, बट जब वो सफर कर रहा है अपने
अपनी अपने घर से अपने टेस्ट सेंटर के लिए, अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो कुछ भी कर रहा है, उस टाइम अगर उसके हाथ में हम ये पावर दे दें कि भाई आप बैठे बैठे भी इसकी तैयारी कर सकते हो, जहां पे भी आप तैयारी कर सकते हो, तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट बच्चों को मिलता है। तो हमने अभी बहुत रिसेंटली टोफल गो ऐप लॉन्च की है। और ओके। इसका टोफल गो, सो इट इज ऑन द गो, कि आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अंदर वही सेम प्रैक्टिस, वही सेम सारा वो कंटेंट है, सारा वो सिलेबस है जो एक नॉर्मल आप एक क्लासरूम में करोगे। तो ये प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत फायदा करता है। उसके अलावा इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट है। तो जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो सेम वही स्कोरिंग तरीका यूज करता है जो एक्चुअल टेस्ट में है। तो आपने प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आपका स्कोर ठीक आ रहा है तो आपको ये काफी कंफर्ट होना चाहिए कि आपका जो एक्चुअल टेस्ट भी होगा तो उसके अंदर भी आपके जो मार्क्स है वो लगभग उसी रेंज में होंगे। तो क्योंकि वो सेम जो पीछे जो वो स्कोरिंग का जो इंजन है जो स्कोर करता है वो सेम है वो इंजन। तो हमने वही यूज कर रखा है। और ये सबसे बड़ी बात, ये फ्री है। इसको आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, और आप इसको बस यूज कीजिए। तो फ्री है ये, ओके। ऑन द गो है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और इसमें वो सारा मटेरियल है, सब कुछ है इसके अंदर जो आपको चाहिए तैयारी के लिए आपकी। ਅੱਛਾ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਫਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। जो सफर है वो तो देखिए बच्चे बताएंगे मेरे से ज्यादा। हम तो बोलेंगे कि अ, हमारा जो जो पर्पस था, जिसलिए हमने चेंजेस किए, हम उसमें शायद खरे उतरे हैं कि हमने जो चेंजेस किए उससे बच्चों को फायदा मिल रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप बच्चों से बात करें हमारे, और उनसे पूछे कि ये जो तब्दीलियां हुई है उनका उन पे क्या असर पड़ा। तो वो आपको ज्यादा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम जर्नलिस्ट स्टैंड पॉइंट आपको वो बताएंगे। बट जितना फीडबैक हमें मिल रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं। और बच्चों का रुझान टोफल के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन है, 1-2 घंटे का टेस्ट है, दोबारा नहीं जाना पड़ रहा। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर आप सोचो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। क्या चेंजेस हुए और क्या बच्चों को इन चीज अपनी तैयारी के लिए ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ना बच्चों के लिए, यानी ये बच्चों के लिए है, अगर वो सुने तो मैं उनको उनको ये जरूर बताना चाहूंगा आपके थ्रू कि 4 सेक्शन है, और मैं एक एक सेक्शन का करीबन 2 मिनट लगाऊंगा हर सेक्शन पे, कि बताने के लिए कि क्या चेंजेस हैं और क्या उनके पास वो तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपने टोफल के स्कोर को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने कनाडा के अपने स्टडी अब्रॉड ड्रीम को कारगर और मुकम्मल कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन होता है जैसे राइटिंग का, जिसमें आपको लिखना है। आपके पास 2 टास्क होते हैं लिखने के। और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो चेंजेस टोफल में है जो बाकी टेस्टों में नहीं है। पहली चीज, हमारा जो टेस्ट है उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है या यूएस इंग्लिश, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी इंग्लिश का को आप यूज कर रहे हैं। सो ये बहुत सारे टेस्ट है जो सिर्फ एक इंग्लिश को यूज करते हैं, यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पे कोई सी भी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य इंग्लिश को टेस्ट करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज, हम कभी भी वोकैबलरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हम आपकी एक्सप्रेशन को, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को इंग्लिश के अंदर, वो देखना चाहते हैं। तो हमारे लिए सिंपल वर्ड्स मैटर करते हैं। हमें हमें सिंपल वर्ड चाहिए। आप लिखिए सिंपल वर्ड्स। आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत यूज करें। आप सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, छोटे लिखिए, अच्छे लिखिए, और सिंपल लिखिए। कोई जरूरत नहीं है आपको फैंसी लैंग्वेज यूज करने की टोफल टेस्ट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए। और बहुत सारे टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने अगर रेपिटिशन आप नहीं कर सकते वर्ड्स की, आपने अगर मान लीजिए एक वर्ड एम्फोसिस यूज कर लिया, जी। तो आप दोबारा नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आपको अच्छा। जितनी बार यूज करना चाहे, अगर वो सेंटेंस के अंदर आपको करना है तो आप कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। राइट। अब एक बहुत छोटी सी चीज है सिद्धू साहब, जी। कलर जो है, कलर्स को 2 तरीके से स्पेल कर सकते, बिल्कुल। COLOR
और COLOUR, दोनों, और दोनों ठीक है स्पेलिंग्स। हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, आप एक पैसेज के अंदर एक बार कलर को COLOR यूज कर लो, एक बारी COLOUR यूज कर लो, क्योंकि हमारे हिसाब से दोनों ठीक है। बट बहुत सारे टेस्ट है जहां पे अगर आपने एक बार COLOR यूज कर लिया, तो अगर आपने दूसरी बार COLOUR यूज किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि जो एक स्पीकिंग, जो एक राइटिंग सेक्शन के अंदर हम किस तरह से देखते हैं एक जब बच्चा लिख रहा है। स्पीकिंग सेक्शन, पंजाब के बच्चे या हिंदुस्तान के बच्चे हमेशा स्पीकिंग को लेके हमेशा डरते हैं बिल्कुल कि अरे मुझे अब बोलना है। नर्वस आपको जैसे मैंने बताया, सबसे पहला काम हमारा क्या है, चेंज क्या है कि आपका जो स्पीकिंग सेक्शन है वो उस 2 घंटे के अंदर ही है, आपको दोबारा से नहीं आना। तो उससे ही आपका जो है आधा तो डर और खौफ वहीं दूर हो गया। जब आप दोबारा जाओगे आपको, और दूसरी चीज क्या है, आपको एक कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करना है अपना जो स्पीकिंग सेक्शन। आपके पास 4 टास्क है, जो आपको 4 टास्क को रिकॉर्ड करना है। आपको किसी टीचर के सामने नहीं बोलना। अब आप टीचर के सामने बोलो, सामने कोई टीचर बैठा है और आप उसके सामने बोल रहे हो, और एक आप कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ये तो चीज मानोगे कि जो मेरी टेंशन है जब मैं सिद्धू साहब के सामने बोल रहा हूँ मान लीजिए, तो और सिद्धू साहब मुझे देख रहे हैं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही थोड़ा हिला रहता है कि घबराहट रहती है मुझे। बट आप जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप काफी कंफर्टेबल हो, आपको दोबारा से तैयार होके नहीं जाना, अपने घर से दूर नहीं जाना, आप उसी उसी दौरान आप खत्म कर रहे हो। जैसे मैंने आपको राइटिंग सेक्शन में बताया, अगेन हमारे को कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए। सिंपल बताओ, अच्छा बोलो, सिंपल बोलो, कोई फैंसी वर्ड्स मत यूज करो, स्लो बोलो, सिंपल बोलो, छोटा बोलो, दैट्स इट। यही हम बोलते हैं हमेशा, कि आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी जो इंग्लिश में आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो कितने मुश्किल वर्ड्स यूज कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा उससे, बल्कि आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। और जैसे अगेन प्रोनाउंसिएशन, जैसे लिखने में स्पेलिंग्स अलग अलग होती है ब्रिटिश और US इंग्लिश की, इसी तरह प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है। अब आप एजुकेशन, जैसे हम हिंदुस्तान में, इंडिया में एजुकेशन बोलते हैं, US के अंदर उसे एडुकेशन बोलते हैं। जी जी। अब आप दोनों भी यूज कर रहे हो एक पैसेज के अंदर स्पीकिंग में, हमारे लिए दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है। हमें फर्क नहीं पड़ता आप UK इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हो या US इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हो, या एक स्पीकिंग पैसेज के अंदर आप दोनों यूज कर रहे हो, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी छोटी बारीकियां है जो मैं स्पीकिंग सेक्शन के लिए बताऊंगा आपके दर्शकों को, बच्चों को, टेस्ट टेकर्स को। लिसनिंग, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट इसके अंदर चेंजेस और डिफरेंस क्या है सिद्धू साहब? पहली चीज, जब एक लिसनिंग है तो इसके अंदर आपको कुछ सुनना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। ठीक है। बाकी के जो टेस्ट है, जो सब पॉपुलर टेस्ट है, उसके अंदर आपको जो आंसर देने हैं वो आंसर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, सब्जेक्टिव आंसर भी हो सकता है, लिखना भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि जब अगर सब्जेक्टिव होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे तो वहां पे स्पेलिंग के मिस्टेक्स हो सकते हैं, कुछ और मिस्टेक्स हो सकते हैं। टोफल के अंदर जो लिसनिंग सेक्शन है उसमें सारे आंसर्स मल्टीपल चॉइस है, आपको सिर्फ टिक करना है कि ABCD, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको एक नोट पैड जो हमेशा प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट सेंटर में अपने पास रखना है, और आपको उस पे कौन क्या बोल रहा है वो लिखना है। एक इसमें और बारीकी मैं आपको बताना चाहूंगा, टोफल में अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और उस पैसेज को एक टेस्ट टेकर सुन रहा है, तो जब मैं आपको बोलूंगा तो मैं आपको जब भी बोलूंगा सिद्धू साहब, बिल्कुल, जब आप मुझे बोलेंगे तो सचिन XYZ। तो बच्चे के लिए बहुत आसान है सुनते वक्त ये लिखना कि सिद्धू साहब SS ने ये बोला, सचिन ने S ये बोला, राइट। बाकी टेस्ट के अंदर नेम कॉलिंग नहीं होती, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ आप और मैं बोल रहे हैं। तो अगर दो मेल या दो फीमेल बोल रहे हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन क्या बोल रहा है? बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने बच्चे की इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं, हम बच्चे का
क्या बहुत सारी चीजें नहीं फोकस करते हम इंग्लिश पे, इसलिए हम कहते हैं नेम कॉल करके एटलीस्ट बच्चा को पता तो रहे कि पहले कौन बोल रहा है बाद में कौन बोल रहा है, वो नोट्स तो बना सके ठीक से। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, और आप उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके चांसेस लिसनिंग में स्कोर करने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं बनस्पत अदर जो टेस्ट है, क्योंकि हमारा सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है। लास्ट जो हमारा सेक्शन होता है रीडिंग का, रीडिंग का सेक्शन सिद्धू साहब पहले 3 से 4 पैसेज होते थे, जो अब की सिर्फ 2 पैसेज रह गए, 10 क्वेश्चन के 2 पैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे टोफल टेस्ट के अंदर क्या है कि अब आपके पास 10 क्वेश्चन है, एक पैसेज को पढ़ा आपने, उसके बाद आपने 10 क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब हमने भी सबने टेस्ट दिए, हमारे को पता है हम सारे आंसर एक के बाद एक लाइन में तो दे नहीं सकते, हम भी पहले पहला करते थे, तीसरा करते थे, जो समझ में आया पहले वो करते थे, फिर डिफिकल्ट पे जाते थे। बाकी टेस्टों के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको सारे आंसर जो है एक के बाद एक देने पड़ते हैं, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। टोफल के अंदर बच्चा टेस्ट टेकर आगे पीछे जा सकता, आपने एक के बाद 3 देना है, 3 के बाद 4 देना है, फिर 7 देना है, फिर 10 देना है, आप दो, उसके बाद आप वापस चले जाओ, क्योंकि तब तक आपको समझ में आना शुरू हो गया कि पैसेज में क्या बोल पूछ रहे हैं, वो क्या लिखना है मुझे। तो आपके आप वापस जा सकते हो, जैसे हम अपने जमाने में टेस्ट देते थे कि आपने सारे एक के बाद एक तो नहीं देने की जरूरत आपको। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके जो रीडिंग सेक्शन के अंदर, कि जहाँ पे बच्चा, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। जैसे एसडीएस का अप्रूवल टोफल का 83 पे है, तो हम तो चाहते हैं 83 तो बेयर मिनिमम है, बच्चा 100 से ऊपर लेके आए। क्योंकि जब वो 100 से ऊपर लेके आएगा बच्चा, तो आप ये भी सोचिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस बच्चों को फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, उनके जो टोफल के स्कोर्स के बेसिस पे। तो जितने ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे बच्चे, उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा यूनिवर्सिटी, और चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड, वो भी बढ़ जाते हैं बच्चों के लिए। तो हम तो हमेशा चाहेंगे बच्चा बेस्ट स्कोर करे। और ये सारी टिप्स ट्रिक्स अगर आप अपने ध्यान में रखें, अपने मद्देनजर रखें कि भाई करते वक्त इस चीजों का ध्यान रखें, तो आप, मेरे को ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਫਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू, थैंक यू सिल साहब। ਠੀਕ ਹੈ।